आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास जो है वो क्लास 11th नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, यानी कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा है, 101, 102, 103, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करें और ये नॉमेनक्लेचर किया क्यों गया है, मतलब ज़रूरी क्या था कि इनका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करना पड़ा, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले कल जो हमने पेरियोडिक टेबल करी थी, उस पेरियोडिक टेबल के अंदर जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स वाला एक ब्लॉक नीचे का एफ ब्लॉक रह गया था, उस एफ ब्लॉक के बारे में आपको पहले थोड़ा 5-10 मिनट वो बता के और फिर आगे अपन इस टॉपिक पे आते हैं। तो कल का जो रिमेनिंग टॉपिक पेरियोडिक टेबल का अपन ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक कर लिया था। एक बार थोड़ा सा रफली देख लें कि हमने पढ़ा था, एक तो ये हमारा ऐसे ही बता रहे, ये एस ब्लॉक था, यहाँ पे हमने पढ़ा था ये जो हमारा जो डी ब्लॉक था, ये एस था, ये डी था और इसके पास में हमने बनाया था एक हमारा पी ब्लॉक। ठीक है, तो अभी इनको मैं वापस डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसको समझना है तो आप कल का वीडियो देखें एक बार वापस से। ये हमारा पी ब्लॉक था और जस्ट इसी के नीचे एक होता है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सॉरी डी तो ये रहा एफ ब्लॉक। तो एस, पी और अब हम पढ़ेंगे एफ के बारे में। 3 ब्लॉक हमने कल करे थे, तो एफ ब्लॉक को थोड़ा अच्छे से देख ले। जनरली एफ ब्लॉक थोड़ा सा टिपिकल है, याद करने में दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, तो वो हम आपको करवा रहे हैं। देखें, एफ ब्लॉक के अंदर टोटल 14 एलिमेंट रखे गए हैं। एफ ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट आपके रखे गए हैं। थोड़ा सा बोर्ड अच्छे से रफ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। चलो, ओके। इसके अंदर टोटल एफ ब्लॉक के अंदर जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स है, टोटल एलिमेंट्स है आपके 14 एलिमेंट। वो 14 एलिमेंट जनरली बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लेना। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड एक ब्लॉक इधर बना देता हूँ, एक वर्ग, ये हो गया हमारा 14। लेंथेनॉइड्स को शॉर्ट में LN लिखा जाता है, एक्टिनॉइड्स को AN। तो ये हमारे इधर इसमें लेंथेनॉइड्स है और ये एक्टिनॉइड्स है। लेंथेनॉइड्स को कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में रखा गया है, लेंथेनॉइड्स का ग्रुप और पीरियड बताना है आपको। उसके अलावा आपको बताना है एक्टिनॉइड्स का ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है। ये एक क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को ग्रुप और पीरियड बताइए। लेंथेनॉइड्स जो था वो आपका, इसका ग्रुप जो था कौन सा था बताइए। आप लोगों का ग्रुप था तीसरा। ठीक है, जो हमने टेबल बनाई थी लीना की, रबड़ी सस्ती और फ्री, उसके पास में था ये भीम जी के सरबारा, और इसके पास में यहाँ पे था आपके कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे था आपका इट्रियम, उसके बाद यह लेंथेनम और यहाँ पे एक्टिनम, लेंथेनम और एक्टिनियम। तो बताइए आपका ये जो था कल हमने पढ़ा था इसको, ये आगे चलता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो है फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड। इससे आगे की टेबल
अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाना क्या बताना। ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी कि लैंथेनॉइड्स जो है इस लैंथेनम पर एटॉमिक नंबर 57 के जस्ट बाद में यहाँ रखे गए हैं। तो कौन सा? तीसरा, और इधर से क्या है? आवर्त पीरियड है 6, तो ग्रुप थर्ड पीरियड नंबर 6। तो उसी तरह से एक्टिनॉइड्स का भी ग्रुप तो सेम है, ग्रुप थर्ड, और पीरियड कौन सा है? 7th, एक्टिनियम का, एक्टिनॉइड्स का 7th। तो ये एक आप ध्यान रखना, 3-6 और ये 3-7 लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड को रखा गया है। आवर्त सारणी के तीसरे समूह और छठे आवर्त में लैंथेनॉइड रखे गए, आवर्त सारणी के तीसरे समूह और 7वें आवर्त में किसको रखा गया? 7वें पीरियड में किसको रखा गया है? एक्टिनॉइड्स को। अब इनको याद कैसे करें, कहाँ से? ये आपके सीरियम से स्टार्ट होता है, सीरियम। मैं लिख लेता हूँ आपके, फिर बताते हैं क्या क्या ट्रिक है, कैसे मैंने याद किया वैसे आपको भी करवाते हैं। चलिए, सीरियम, प्रोजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटरबियम और ये ल्यूटीशियम। सॉरी। तो ये आप इनके नाम थोड़े से टिपिकल ज़रूर है बट याद हो जाएंगे, तो याद कर लेना इसको। ट्रिक है, वो ट्रिक भी आपको अभी बोल के बता देता हूँ कि क्या ट्रिक है, कैसे याद करना है। उसके बाद ये लैंथेनॉइड का जो क्रमांक है वो साथ में याद रखना, 58 है, 58 से लेकर के 71 तक, 71। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के ये 14 तत्व क्या कहलाते हैं भाई? लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व, यानी कि इंग्लिश में बोला जाएगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ये, अपने जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ही कम होती है अर्थ के अंदर, इसलिए इसको बोला है रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा तत्व। इसी टाइप से आते हैं हम एक्टिनॉइड पे। इसमें एक्टिनॉइड जो होता है आपके थोरियम से स्टार्ट हो रहा है, थोरियम। ये थोरियम जो है हमारा, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 90। चलिए, ये हो गया लॉरेंशियम 103। ठीक है, तो दोबारा से एक बार आप इनको देखो, इसको क्या है? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, PR है यहाँ पे, सॉरी PA है, PR वहाँ है, PA। यूरेनियम है, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, ये आप आगे, ये सॉरी क्यूरियम है, ये कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम और ये लॉरेंशियम। याद कैसे करेंगे? 90, ये आपके 91। इसी तरह से आगे चले जाना कंटिन्यूस। ठीक है, 58 से 71 तक, 90 से 103 तक। ये इनकी डेफिनेशन जब पूछे तो यही लिखना है कि परमाणु क्रमांक 90, एटॉमिक नंबर जो 90 है, 90 से लेकर के 103 तक के 14 तत्व
क्या कहलाते हैं हमारे एक्टिनोइड्स, और 58 से लेके 71 तक के 14 तत्व कहलाते हैं लैंथेनोइड्स। इनकी ट्रिक जो है मैं बोल देता हूँ, बस ट्रिक को भी याद करने के लिए तो थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक भी तो याद होती नहीं है ना। बहुत सारे 14 एलिमेंट है तो ट्रिक भी काफ़ी लंबी है। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है जो मुझे ठीक लगा, आपको जो और भी अच्छा लगे तो मुझे भी बताना कि भाई क्या कैसे है। आप ज़रा देखना क्या है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल होगा और तुम यूं भी लाजवाब हो। वापस सुनिए एक बार। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल होगा और तुम यूं भी लाजवाब हो। क्या बोल रहे हैं कि सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल होगा और तुम यूं भी लाजवाब हो। तो गदगद का मतलब होता है खुशी, और ये गदगद पे एलिमेंट कौन सा है? गैडोलिनियम। अरे गदगद मीन्स गैडोलिनियम। तो सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल होगा और तुम यूं भी लाजवाब हो। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, या और कोई आपके पास अच्छी ट्रिक हो तो आप उससे याद करें, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना पड़ेगा। एलिमेंट को इधर उधर नहीं करना है। क्वेश्चन आता है 11th और 12th वालों के। 11th वालों के ये लैंथेनाइड सिलेबस में नहीं है, 12th वालों के आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कभी आ जाता है गैडोलिनियम का लिखो, कभी ये अमरीशियम है आपका बर्केलियम का लिखिए। तो आपको जब तक एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको बिल्कुल एज इट इज़ इसको सीरीज से ऐसा कैसा याद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद इसकी बात करते हैं। थोड़ा पैसा यूं नेपाल के पुल से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। मैंने पहले ही बोला था लाइन बड़ी है, याद होगी क्या आपको? बिल्कुल होगी, करना पड़ेगा, हो जाएगा याद इजीली। चलिए देखते हैं, वापस सुनिए। थोड़ा पैसा यूं नेपाल के पुल से। अब नेपाल में कोई पुल बना हुआ है और उस पुल से पैसे कौन कमा रहा है? अमेरिका। वापस सुनिए, नेपाल में कोई पुल है, ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज नेपाल में बना हुआ है और उस ब्रिज से कोई पैसा जो है कमा कौन रहा है? अमेरिका। थोड़ा पैसा नेपाल के पुल से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। मतलब क्या है? हम तो पॉकेट में परेशान हो रहे हैं, बेकार। यहाँ तक देखिए, थोड़ा पैसा यूं नेपाल के पुल से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। तो इस तरह की एक ट्रिक आई थिंक आपको याद हो जाएगी, कोशिश करना हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद ये हमारा फ़िलहाल जो है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए अलग लेक्चर तैयार करेंगे। यहाँ सिर्फ मेरा मकसद था कि आपको ये एटॉमिक नंबर वगैरह याद हो जाए और हमारी पीरियोडिक टेबल का ये जो पार्ट थोड़ा सा रह गया था उसको क्लियर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, यानी कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा होता है उनका IUPAC नामकरण कैसे होगा? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर है भाई, उनका नामकरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नामकरण क्यों करते हैं अभी मैंने पूछा था इसका। तो ऐसा है भाई, जब एक ही तत्व की खोज अलग अलग देशों में हो जाती है तो सभी आपस में लड़ते हैं। वो एक कंट्री कह रहा है कि भाई हमारे जो वैज्ञानिक है इनके नाम के आधार पर इनका नाम रखिए एलिमेंट का। दूसरा कोई जो देश है वो कह रहा है नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने खोजा है इसको पहले। तो इस पहले किसने खोजा? कोई पास में था नहीं, बस जैसे ही एक ने बोला ये एलिमेंट है, दूसरा कोई और टपक गया कि नहीं ये तो मैंने भी खोजा था। तो क्या मतलब हुआ कि इस समस्या से निजात पाने के लिए कि भाई पर्टिकुलर किसी साइंटिस्ट के बेस पे एलिमेंट का नाम नहीं रख के IUPAC ने रूल दिए, IUPAC ने कुछ नियम दिए, उन नियमों के आधार पर नामकरण किया। क्या नियम क्या है वो बता देते हैं आपको। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का नामकरण, हेडिंग लगा देते हैं अपन एक बार हिंदी में भी, परमाणु
क्रमांक 100 से अधिक, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। तो यहाँ नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, तो IUPAC लगा देना, इसमें भी आगे IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है भाई, IUPAC नामकरण। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक अधिक क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण। इसके लिए पहले आपको कुछ डिजिट याद करनी पड़ेगी। वो डिजिट एक बार देख लें क्या है। डिजिट रूल, डिजिट जो होता है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक आपको ये एक काउंटिंग जो है वो देखनी पड़ेगी। डिजिट जो है वो आपको चेक करना कि किसको क्या बोलते हैं। चलिए, 0 जो है, इस 0 को जो नाम दिया गया है इसका IUPAC में, वो क्या है, नील। इसको बोलते हैं अन। 2 को बोलते हैं बाई। 1 मीन्स अन, 2 मीन्स बाई, 3 मीन्स ट्राई, 4 मीन्स क्वाड, 5 मीन्स पेंट, 6 मीन्स हेक्स, 7 मीन्स सेप्ट, 8 मीन्स ऑक्ट, 9 मीन्स एन। दोबारा देख लीजिए, नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ये इनको कहा गया IUPAC नोमेनक्लेचर में। 0 को क्या कहा गया, नील, 1 को बोला गया अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, इसी तरह से आगे ऑक्ट, सेप्ट, ऑक्ट एंड एन। फिर IUPAC में ये कहा गया कि जो इसका 0 का जो सिंबल आप लेंगे वो N लेंगे, अन का U लेंगे, बाई का B लेंगे, ट्राई का T ले लेंगे, क्वाड का Q लेंगे, पेंट का P, हेक्स का H, हेक्स जो है उसका H, सेप्ट का S, ऑक्ट का O एंड N का E। चलिए, थोड़ा एक ही लाइन में लिखना आप लोग सीरीज से। यहाँ बोर्ड है, बोर्ड पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो देख लेना। ये 9 के सामने N लिखना है, 9 मीन्स N, 8 यानी ऑक्ट, ये सेप्ट, हेक्स, बाकी सब आपको क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से 0 को नील बोला, अन बोला, ये बाई 3 को और 2 को बाई, 3 को ट्राई, ये इनके सिंबल रखे गए। इसी बेसिस पे ये जो काउंटिंग है भाई, डिजिट हमने लिखा है, नाम लिखा है, सिंबल लिखा है, इसी के बेसिस पे इन एलिमेंट्स का क्या लिखा जाएगा, नाम। कैसे, चलिए हम करते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है, हमें 100 से मोर देन 100 मीन्स 101 से स्टार्ट करना है। एक टेबल बना देता हूँ मैं आपके, उसके अंदर कुछ नाम लिखते हैं हम। चलिए, एटॉमिक नंबर, उसके बाद 101 हो गया, ठीक है। IUPAC नेम, यहाँ पे आपको लिखना है IUPAC नेम। इधर हम IUPAC नेम लिखेंगे और पीछे उस एलिमेंट का सिंबल करेंगे। पीछे क्या लिखेंगे भाई, सिंबल लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंबल, यानी कि प्रतीक। उसका प्रतीक क्या होता है, क्या प्रतीक होता है, मतलब किससे दर्शाते हैं उसको,
और ये हो गया आपका IUPAC नाम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, IUPAC नाम बीच में, ठीक है। 101, तो 1 को IUPAC ने क्या बोला कि आप 1 को बोले अन, प्लस 0 को बोला नील, तो ये पीछे लिख दिया मैंने नील, प्लस वापस से क्या आ गया अन, और प्लस देखिए अन नील अन, अन नील अन, प्लस पीछे लगाओ इयम। मतलब क्या है, सबके लास्ट में क्या वर्ड जोड़ना है, ऐड करना है अपनी तरफ से। IUPAC ने बोला है कि आप क्या लगा दें, डिजिट के अकॉर्डिंग अन नील बाय क्वाड पेंट हैक जो भी आता है वो लिख लें, और लिखे और लास्ट में क्या कर दे उसके इयम ऐड कर दे, तो वो आपका इसका नाम हो जाएगा एलिमेंट का। तो ये नाम हो गया अन नील अनियम, अन नील अनियम, अन नील अन प्लस इयम, अन नील अनियम। सिंबल हो जाएगा इसका फर्स्ट लेटर U, देन N, उसके बाद U, UNU, इसका सिंबल हो गया 101। मतलब वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 101 है उसका सिंबल वो रहा आपके सामने UNU। उसी तरह से 102, 1 मीन्स अन प्लस नील प्लस 2 को बोलते हैं बाय प्लस एम। अब यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, डबल आई आपको दिख जाए कंटिन्यू, तो एक आई को हटा देना है। मतलब अननील बायम, नाम क्या हो गया, अननील बायम, अननील बायम। और इसका हो जाएगा ये अननील और ये बायम, UNB। तो 102 का आपके एक UNB सिंबल हो गया और नाम आपका ये रहा IUPAC। देन आगे बढ़ते हैं 103। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये 1 मीन्स अन प्लस नील प्लस ट्राई प्लस EM मीन्स क्या नाम हो गया, अननील ट्रायम। ये रहा अननील और ये ट्रायम। उसी तरह से 104 क्या हो जाएगा, अननील प्लस 4 को बोलते हैं क्वाड, 4 को क्या बोलेंगे, QUAD, क्वाड प्लस एम। तो क्या नाम हुआ, अननील क्वाडियम, अननील क्वाडियम, अननील एंड ए क्वाडियम, अननील क्वाडियम। अन का U, नील का N और क्वाडियम का Q। ये इसका हो गया 104 वाले का प्रतीक। उसके बाद चलते हैं 105, हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं 105 की तरफ। तो नाम हो जाएगा आपका अन प्लस नील प्लस पेंट प्लस एम, यानी कि अननील पेंटियम। तो इक्वल्स टू अननील पेंटियम, अननील पेंटियम, अननील पेंटियम। चलिए नेक्स्ट करते हैं 106 पे। ये आपका अन प्लस नील प्लस हेक्स प्लस एम। तो क्या बन गया भाई, अननील हेक्सियम, अननील हेक्सियम, अननील हेक्सियम। ये हो गया 106 वाले एलिमेंट का नाम। उसी तरह से 107, 107। अब मैं डायरेक्ट नाम लिख देता हूँ, बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं सीधा लिखता हूँ अननील प्लस 7, अननील प्लस जो 7 है, 7 को क्या बोलते हैं अपने, हेप्ट। तो अननील इसमें हो जाएगा
अननिल हेप्ट, अननिल हेप्टियम, ठीक है भाई, अननिल हेप्ट। तो अननिल हेप्टियम हो गया आपका नाम। तो अननिल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हुआ है? पेंटियम ओके है, हाँ, सेप्ट होता है, हेप्ट नहीं होता है यहाँ पे, सेप्ट। अननिल SEPT, सेप्ट प्लस ईएम, तो सेप्टियम, UNS। वो जो हमने सीखा था मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, वो वाली यहाँ पे काउंटिंग नहीं है। वहाँ पे अपन 7 को हेप्ट लिखते थे ना, हेप्टेन, ऑक्टेन, जो भी था वो हेप्ट नहीं, यहाँ पे सेप्ट है। वो गलती से H लिख दिया मैंने, हेप्ट वाला सेप्ट लिखना है, ठीक है। पीछे जो टेबल में भी आप देख लेना, थोड़ा वापस से चेक कर लेना, मैंने रफ कर दिया है, देख लेना वहाँ कहीं गलती से हेक्स तो नहीं लिखा है। यहाँ पे सेप्ट, हेप्ट नहीं लिखना है, वो हेक्स और हेप्ट, हेप्ट नहीं। वापस एक बार देख लो, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे है तो 6 के सामने आप कर लेना, 6 जो है वहाँ पे करना हेक्स, 7 के सामने आप लिख देना सेप्ट, ठीक है। उसको अब मैं रफ कर चुका हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है कि मैंने क्या लिखा था, आप चेक कर लेना वापस से, ठीक है भाई, ओके। तो हेक्स और सेप्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? अननिल सेप्टियम। उसी तरह से यहाँ तक आप एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक अगर लिखना चाहो तो लिख लो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए बढ़े, आगे बढ़े, ओके। 10, तो 107 तक अपन ने कर चुके हैं। 107 से आगे 8 से शुरू करते हैं वापस। चलिए, एटॉमिक नंबर 108, 108, डायरेक्ट नाम लिख देते हैं अब। ये हो गया हमारा निल, और ये हो गया अननिल ऑक्ट प्लस ईएम, अननिल ऑक्ट प्लस ईएम, तो अननिल ऑक्टियम, अननिल ऑक्टियम। तो ये हमारा अननिल और ये ऑक्टियम, ये इसका सिंबल रहेगा UNO। उसके लिए आगे आया 109। ये 109 में एक तो आपके गलती हो जाती है, और एक 104 में या 114 में, 4 को थोड़ा स्टार बना के लिखना है। 4 ब्यूट नहीं लिख देना, हो क्वाड लिखना है, क्वाड। तो अननिल ऑक्टियम। वैसे ही अननिल, ये देखिए अननिल, और इसको 9 को बोलते हैं ENN, तो अननिल एनियम। ये निल, ये एन और ये एम, अननिल एनियम, अननिल एनियम, ये हमारा सिंबल हो गया। इसी तरह से 110, 110 के अंदर आपको लिखना है अननिल, ये अननिल प्लस ईएम, तो अननिल प्लस पीछे क्या लिख देना, ईएम, तो अननिल अनियम नाम हो जाएगा। और अननिल, और ये आपका अनियम, अननिल अनियम, सॉरी अननिलियम है ना, तो अननिलियम, अन यानी कि UN है, ओके। वापस देख लीजिए, अन है यानी U, और निल बाद में है तो अननिलियम है, ओके। 111 एंड 112, ये 2 मैं लास्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में 112 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपके 18। ये इससे आगे जो है वो आप खुद प्रैक्टिस करें। यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। अन, तो अन प्लस ईएम, ये क्या हो जाएगा, अन बायम,
अनबायम, जिसको पेरियोडिक टेबल में CN लिखा हुआ है, ठीक है भाई, अनबायम। और इससे आगे आपका खुद का काम है, आप करेंगे प्रैक्टिस। अनबायम 111 का तो जाएगा यू अनबायम UUB, ये UUB वाला है भाई 112 नंबर वाला तत्व, ठीक है भाई। इसी के साथ अपना जो ये 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का जो नामकरण है वो हमने आपको समझा दिया है, और आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप कर लेंगे भाई, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ तक एक बार आप लोग लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या। तो परमाणुवीय लिख देना, परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या, ठीक है भाई, परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, परमाणुवीय त्रिज्या। ये जो परमाणुवीय त्रिज्या है भाई, कोई भी परमाणु फ्री फॉर्म में होता नहीं है, नेचर में अवेलेबल नहीं है। कोई भी एटम जो होता है, देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इन फ्री स्टेट। एटम जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो किसी न किसी अणु या यौगिक के रूप में, यानी कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म में होगा। तो डायरेक्ट सीधे सीधे किसी सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिंगल एटम की मतलब आपको फ्री मॉलिक्यूल मिलेगा नहीं, तो आप इसकी रेडियस फाइंड आउट करोगे कैसे? मॉलिक्यूल जो है ना, आपको जो मिलेगा वो एटम नहीं मिलेगा। एटम, एक एटम जो है वो दूसरे के साथ, एटम के साथ अटैच होगा, तो ये तो फिर एटम थोड़ी है, तो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल की आपको इस न्यूक्लियई और ये जो न्यूक्लियई है बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये अपना इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, और फिर उसका हाफ करेंगे तो किसी सिंगल एटम की रेडियस आपको मिल पाएगी। यानी कि आप डायरेक्ट किसी एटम की रेडियस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे वो बताएंगे, बट पहले ये होती कितने टाइप की और कहते किसको है। कोई भी एटम जो है, किसी एटम के अंदर, ये जो एटम है हमारा कोई, ये इसका न्यूक्लियई, इस एटम के इस न्यूक्लियई और इसके वैलेंस शेल, ये इसकी वैलेंस शेल है। सपोज यहाँ पे KLMN कुछ भी शेल है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस कौन सा मान रहे हैं, ये वैलेंस शेल है। तो एटम के न्यूक्लियई और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो यहाँ की जो डिस्टेंस है टोटल, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस सिंगल एटम की नहीं निकलती है। तो कैसे निकलेगी अलग अलग बता रहे हैं आपको, बट पहले ये कितने टाइप की होती है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। कौन कौन सी? नंबर 1 कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, फर्स्ट इज कोवैलेंट रेडियस। देन सेकंड है आपकी, कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे मेटेलिक रेडियस लिख सकते हैं, मेटेलिक। देन वंडरवॉल रेडियस, तो पहले मेटेलिक लिख लेता हूँ मैं, मेटेलिक रेडियस। उसके बाद एक आप लिख देना, ये थर्ड वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस थर्ड हमारी कौन सी है? वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस लिखा हमने, वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। उसी तरह से एक आपके होती है इसके अंदर आयोनिक रेडियस। एक क्या होती है? आयोनिक रेडियस, 4th नंबर आयोनिक रेडियस।
वंडरवॉल रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटलिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस। अब आप सबसे पहले हम वापस से हेडिंग लगाना, व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट मीन्स सपोज कि ये कोई एक हमारा एटम है और ये कोई इसके साथ में दूसरा एटम है। ये जो दोनों एटम जो थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड बनाया। इनके बीच में यहाँ पे क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन का साझा मतलब पार्टनरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू एटम्स। इन दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। तो ये अणु है, मैंने सपोज कि इसको मान लिया ये Cl2 अणु है, Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल मतलब क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है। एक Cl है, ये दूसरा Cl है, दोनों Cl एटम अटैच है। तो हमने ये इसका न्यूक्लियस देखा, ये इसका न्यूक्लियस है यहाँ तक और यहाँ इसका न्यूक्लियस है। हम इसमें क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, रेडियस। बट इसकी रेडियस जो निकलेगी, रेडियस किसी मॉलिक्यूल की निकलती है, किसी एटम की नहीं। तो दो एटम से मॉलिक्यूल बना। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या करेंगे, इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई, ये दोनों जो नाभिक है, न्यूक्लियाई मीन्स नाभिक, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। जैसे बोला जाता है अंतर नाभिकीय दूरी। ये जो दूरी है इसको बोलते हैं अंतर नाभिकीय दूरी, अंतर नाभिकीय दूरी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल करके उसका करेंगे हाफ। तो हाफ करेंगे तो हाफ करते ही हमको ये जैसे पूरा अपना जितना भी है उसका आधा कर देंगे अपन। यहाँ से ऐसे हमने इसका हाफ किया तो ये हमारी क्या आ गई, कोवैलेंट रेडियस, जिसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे आपके Cr। तो Cr कैसे आएगी भाई, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है। उस क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर आप उसका क्या करेंगे, पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो रेडियस निकल रही है कोवैलेंट रेडियस, वो कैसे आएगी कि पहले इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। वो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद आप उसका हाफ करेंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो आई है इसकी 198 पिकोमीटर है। इट मीन्स इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर आपको जो रेडियस आई है, रेडियस या रेडियस नहीं लिखे आप लिखिए Cr, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, क्लोरीन अणु की सहसंयोजक त्रिज्या किसके बराबर होती है भाई, 100 ये क्या है, अंतर्नाभिकीय दूरी। अंतर्नाभिकीय दूरी जो है उसको लिख दो, बट्टे में 2 कर दो, उसका आधा करो। मतलब क्या है, फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अब डिवाइडेड बाय 2, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस 198 2, तो ये हो जाएगा आपका 99 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर। ये हमारा जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल की कोवैलेंट रेडियस है। इसी टाइप से अगर अपन कार्बन के बीच का निकालना चाहे, जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कोवैलेंट का। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, ये कोई एल्केन है, एल्केन ये अपना एक कार्बन एटम है, सपोज ये वाला है, ये वाला ये मान लो Cl से Cl की जगह इस बार क्या है C है। तो इस C और इस C के बीच का, यानी दोनों कार्बन एटम के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर, मॉलिक्यूलर नहीं भाई, इंटर न्यूक्लियर मतलब अंतर नाभिक लिखना है, न्यूक्लियर बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था, ठीक कर दिया है मैंने। इंटर वापस लिख देते हैं पूरा ही हम आपके, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस।
तो यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर होती है। इट मीन्स कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो क्या आएगी, कार्बन मॉलिक्यूल की वही सेम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखी है 154 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया भाई 77 पिकोमीटर। इसको एंगस्ट्रॉन में लिखते हैं तो 1.54 बटे 2 0.77 एंगस्ट्रॉन, सेम ही है भाई ऐसे एंगस्ट्रॉन। ये 1.54 क्या है, एंगस्ट्रॉन है। तो एंगस्ट्रॉन में लिखिए या पिकोमीटर में लिखिए। ये आपका CR मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, व्हाट इज CR। देन उसके बाद कल हम मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। कोवेलेंट रेडियस आई थिंक आपका क्लियर हो गया, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। एग्जाम्पल आप कोवेलेंट रेडियस का क्या दे देंगे, ये जो कोवेलेंट रेडियस का एक तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल का दे दो, एक कार्बन का दे दो, कोवेलेंट रेडियस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।